हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर बच्चों 23। आज हमारी डेट है बच्चों 6 अक्टूबर। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रकों में आपने व्यंग्य रचना बस की यात्रा का रसा संवाद किया। पाठ पूरा होने के पश्चात आइए कुछ और गतिविधि प्रश्नों के अभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों, हमें बस जो हमारी कहानी थी बच्चों बस की यात्रा, उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे के नीचे हमें वो करने हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, अगर बस जीवित प्राणी होती तो अपने कष्टों को निम्न प्रकार से बताती कि इतना वृद्ध होने पर भी उससे कार्य लिया जा रहा है। अब मैं कार्य करने में बिल्कुल समक्ष नहीं हूँ और मुझ पर इतना बोझ भी मत दो। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यदि आप लेखक के स्थान पर होते और आपको यात्रा के बाद कभी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता तो आप उससे क्या बात करते, कल्पना कर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे, अगर यात्रा करने के पश्चात मुझे बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता तो मैं उनसे कहता कि भाई यह बस अब रिटायर हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, इसे अब आराम करने दो और यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि लेखक के रूप में बस की यात्रा का अपना अनुभव बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो बच्चों चलिए पत्र लिख लेते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्रिय मित्र अमन। तो बच्चों आप यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख लेंगे। ठीक है, दिनांक 6 अक्टूबर 2021। तो बच्चों आप जिस दिन लिखेंगे आप उस दिन के यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। ठीक है, दोस्त मैं तुम्हें यह सूचित करना चाहता हूँ कि पिछली रात को मैंने एक बस की सवारी की। वह बस बहुत ही खराब हालत में थी, सवारी करने लायक नहीं थी। जब से उस बस पर मैं बैठा तब से डर लग रहा था, क्या मैं घर पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्या बस सही सलामत मुझे पहुंचा देगी या फिर बस का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। इसलिए मेरा तुमसे आग्रह है कि कभी भी आखिरी बस इस प्रकार की मत चुनना, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, तुम्हारा दोस्त रोहित। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, एक बार मैं एक रिश्तेदार के घर बस में जा रहा था। रास्ते में बस का चक्का पंचर हो गया। बस के कर्मचारी ने पहिया बदला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी भी हवा निकल गई। अब तो बस के पास दूसरी पहिया नहीं थी। उन लोगों ने बस के मालिक को कहकर एक पहिया भिजवाने का आग्रह किया। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास विशेषण है, फर्स्ट चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण पाठ में खोजकर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको उत्तर लिख देंगे, 5 मित्रों। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और वृद्ध बस यानी कि हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, फिर हमारा 6 क्वेश्चन है कि आपको इस पाठ का कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे,
इस पाठ का सबसे अच्छा भाग मुझे यह लगा कि लेखक द्वारा सारी बातें व्यंग्य रूप में इस प्रकार कही जा रही थी कि लोगों को वास्तव में यह महसूस होता होगा कि यह बस कोई जीवित प्राणी है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट बच्चों हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।